सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रम् अष्टपाहु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्र ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्था मासादे श्रीमद कुंद कुंद देव विरचितम् इदं शास्त्र श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि द्वादशं जिह्वानि माता की जय। अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। संस्कृत टीकाकर्ता श्री सुसागर आचार्य की जय। हिंदी टीकाकर्ता श्री पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप के विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी कुंद कुंदाचार्य विरचित अष्टपाहु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। फोटो को आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। हमारा दर्शन पाहु, चारित्र पाहु और सूत्र पाहु हो चुका है, बोध पाहु चल रहा है। काउ नमोकारं जिनबर बसहस वड्डमानस दंसनमागम वोच्छामि जहाँ कमं समासेन दृग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भावमोक्ष समावयम् सट प्रावृत्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम। बहुसत्य अर्थ जाने संजम सम्मत सुत तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्रे सुदे सजल सयल जन भुवनथम जिनमगे जिन बरे हिंद बनियम उच्चामी समासेन य चक्काय करम सुन सुन। दीदी इसका पहला वाला श्लोक याद हो गया है, बोलू? बोध प्राप्त का मंगलाचरण का पहला ही, बस दूसरा नहीं हुआ दीदी। बहु सत्य अर्थ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सादर प्रणाम दीदी, दूसरा नहीं हुआ, करूंगी। बहुत इस उम्र में याद कर लेती है, कितनी बड़ी बात है। याद करने की लगन है ना, जिनको लगन है याद करने की। कुछ दिन पहले तक मेरे भी थी, हर चीज को याद कर, पुस्तक नहीं लेना पड़े हाथ में, ऐसी भावना रहती थी, तो लगता था हर चीज याद कर ले। ज्ञान का क्षयोग समय विजय जी का, ज्ञान का क्षयोग समय, ज्ञान का क्षयोग समय विजय जी का, आपका भी और विजय जी का भी। ज्ञान का क्षयोपम ऐसे थोड़ी बैठे बैठे हुआ, पुरुषार्थ करके याद करिए तब हुआ, ऐसे थोड़ी। ज्ञान का क्षयोपम कह के हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में सब चीज का वही, हम पहले भी एक बार इस बात को कहे थे, जैसे कोई कहता है भाई अभक्ष का त्याग करो या व्रत लो, नियम लो, है ना। हम लोग क्या कह देते हैं, अरे चारित्र मोहनी का उदय है। अरे भैया कहाँ वो बेचारी प्रकृति उदय में है, नहीं है। वो प्रकृति तो उदय में सबके ही रहती है, ऐसा थोड़ी किसी के नहीं रहती। जो चारित्र ले लेते हैं उनके वो थोड़ी क्षयोपम उसका हो जाता है। तो
ऐसा थोड़ी, ये तो क्षय उपशम बढ़ाने से बढ़ता है ना, बाकी तो सभी जगन्य ज्ञान से ही आए हैं हम लोग, तो बढ़ाने से बढ़ता है। ज्ञान का क्षय उपशम। दीदी अभी यही बात आई तो एक बात पूछना, याद होता नहीं है जल्दी से, कैसे करें याद? अपनी चेष्टा भी कम है जी, अपन बार बार हाँ, नहीं वो पढ़ते बात हैं ना उसको, चेष्टा कम वो है। बात वो बात भी है। ऐसा है कि किसी को 4 बार याद करने, क्लास में सबके बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग के बच्चे पढ़े हैं, अब पोता पोती पढ़ रहे हैं, है ना, कितनी मेहनत करते हैं बच्चों पर, हाँ? फिर भी सारे बच्चे एक जैसे रिजल्ट लाते हैं क्या? जबकि बहुत मेहनत की जाती है बच्चों पर, हम लोग तो यहाँ मेहनत ही नहीं करते हैं। मेहनत करने के बाद फिर जैसा जिसका कर्मों का उगाड़ होगा उस हिसाब से होगा, लेकिन हम लोग तो मेहनत ही नहीं करते हैं ना। और क्या अपने पर एक ठो हम क्या कर रखे हैं, एक वार्ड बना रखे हैं, वही चारित्र मुनि का उदय है, कैसे चारित्र लें, अथवा ज्ञान का क्षय उपशम है ही नहीं, बहुत ही कम, हमको तो याद ही नहीं होता, हम क्या करें। तो हम बहुत सारे प्रपंच में घिरे रहेंगे, तो ये तो भाई बहुत विशुद्ध चीज है, ये तो प्रपंच के अंदर नहीं आने वाली है। प्रपंच के अंदर तो प्रपंच ही अपने लोग को दिखेगा, वही याद रहेगा। चलिए आगे की गाथा लेते, गाथा नंबर 13। निरुपम मचल मसोखा, निरुपम मचल मखोहा, निम्मिया जंगमेन रूपेण, सिद्धठानम मिठिया, वो सर प्रति माधुवा सिद्धा, निरुपम मचल मखोहा, निम्मिया जंगमेन रूपेण, सिद्धठानम मिठिया, वो सर पड़ी माधुवा सीता, निरुपमा चलाक्षोभा, निर्मापिता जंगमेन रूपेण, सिद्ध स्थाने स्थिता व्युत सर्व प्रतिमा ध्रुवा, सिद्ध स्थाने स्थिता व्युत सर्ग प्रतिमा ध्रुवा सिद्धा। चलिए गाथा का उच्चारण करें। मैं करती हूँ उच्चारण। निरुपम मचल मखोहा, निरुपम मचल मखोहा, निम्मी बिया जंगमेन रूपेण, सिद्धठाणम मीठिया, वो सर परिमा धुआ सिद्धा, निरुपमा अचल अछोभा, निर्मा पिता अजंगम में रूपेण, सिद्ध स्थाने स्थिता, व्युत्सर्ग प्रतिमा ध्रुवः सिद्धा। निरुवमम अचलम अखोहा, निरुवमम अचलम अखोहा, निरूपम है, अचल है, अक्षोभ रहित हैं, क्षोभ रहित हैं, अक्षोभी हैं, यानी निरूपम है, अचल हैं और क्षोभ रहित हैं। निम्मिवया निर्मापित हैं, जंग निर्व्यय में से निकल जाएगा, अजंगमेना अजंगम है, रूपेण रूप से, अजंगम रूप से, सिद्ध ठानम मिठिया, सिद्ध स्थान में, ठानम में स्थान को ठान कहते हैं प्राकृत में, सिद्ध स्थान में, ठिया माने स्थित, वोशर प्रतिमा, वोसर माने विसर्ग, प्रतिमा वोसर प्रतिमा है, ध्रुव और सिद्ध है। क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्धा, सिद्ध परमेष्टि भगवान कैसे हैं? निरूपम है, सिद्धांत में आया है। सिद्ध कैसे हैं? बहुवचन है सिद्धा। सिद्ध कैसे हैं? निरूपमम है, अचल हैं, क्षोभ रहित हैं, निर्मापित हैं, अजंगम है, अजंगम रूप हैं, और सिद्ध स्थान में स्थित हैं। और क्या है? व्युत्सर्ग कैसे स्थित हैं? तो व्युत्सर्ग प्रतिमा में, व्युत्सर्ग मुद्रा में, परिमा माने मुद्रा में, दोषर माने व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मुद्रा में स्थित हैं, सिद्धान में, सिद्ध स्थान में, ठिया माने स्थित हैं, और वे ध्रुव हैं। ऐसा ये सिद्ध भगवान व्युत्सर्ग मुद्रा क्या हुई? ध्यानावस्था क्या?
हाँ, व्युत्सर्ग मुद्रा जो ध्यान अवस्था होती है वो होती है। एक सीधे परमेष्ठी विसर्ग मुद्रा माने खड़ी मुद्रा और पद्मासन मुद्रा माने बैठ करके, दो मुद्रा कहते हैं सिद्ध परमेष्ठी की होती है। या तो पद्मासन से मोक्ष जाते हैं और या खड़े क्या तो विसर्ग व्युत्सर्ग में मुद्रा। दोनों आ जाते हैं क्या? नहीं, आते तो नहीं है दोनों विसर्ग प्रतिमा में, लेकिन इसमें गाथा में तो खाली विसर्ग दिया है। व्युत्सर्ग माने खड़े हुए क्या? हाँ, विसर्ग मतलब खड़ा होना। सीधा विसर्ग का मतलब क्या होता है? उत्सर्ग, विशेष रूप से उत्सर्ग कर देना, त्याग कर देना, यानी एकदम निश्चल होके खड़े हो जाना। और यानी पट्टिमा माने कायोत्सर्ग की मुद्रा समझ सकते दीदी? कायोत्सर्ग की मुद्रा अरे हिंदी है ना, हम इसका अर्थ कर रहे थे, इसमें तो जो लिखा रहेगा अर्थ तो वही करेंगे ना, उसके बाद जो आगे आएगा सो आएगा। और पट्टिमा माने रूप में। हाँ, पट्टिमा वो सर पट्टिमा, वो सर माने तो व्युत्सर्ग उत्सर्ग। प्रतिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा अजंगम रूप प्रतिमा है, ऐसे ले रहे हैं उसको। हाँ, पढ़ेगा हिंदी था पढ़ो। हिंदी। कौन सी प्रतिमा बताइए संगम, क्या बोले आप? क्लियर नहीं हाँ? है ये। क्या व्युत्सर्ग बताया अभी प्रतिमा, आपने? हाँ, व्युत्सर्ग प्रतिमा, व्युत्सर्ग मतलब वो सर पट्टिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा, क्या मतलब हुआ? व्युत्सर्ग मतलब व्युत्सर्ग प्रतिमा, सिद्धों खड़े की हो प्रतिमा। जाओ। खड़े आसन को ही दो ही तरह से सिद्ध परमेष्ठी का वर्णन है। सिद्ध परमेष्ठी हाँ, अपने बोल चाल की भाषा में कहते हैं दो आसन से है, या तो पद्मासन से खड़ग है, आसन है, पद्मासन। खड़गासन से है। हाँ, खड़गासन को ही विसर्ग कहा जा रहा है। अच्छा। गाथा पढ़ू विसर्ग दीदी हिंदी। हाँ हाँ, पढ़िए। गाथा वे सिद्ध परमेष्ठी निरूपम है, अचल है, क्षोभ रहित है, संसारावस्था के अंतिम क्षण रूप उपादान से निर्वापित है, अजंगम रूप से सिद्ध स्थान में स्थित है, कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन मुद्रा में स्थित है और शाश्वत है। विशेषार्थ सिद्ध भगवान निरूपम है, उपमा रहित है, ऐसा कोई पुरुष नहीं जिससे सिद्धों की उपमा की जा सके। अचल है, अपने स्थान से सरसों की अनी के एक भाग भी इधर उधर नहीं जाते हैं। अक्षोभ है, क्षोभ से रहित है, जैसा कि आगामी उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर परमदेव होने वाले समंत्र भद्राचार्य ने कहा है, काले यदि तीनों लोकों में हलचल मचा देने में समर्थ उत्पाद भी हो तो भी सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाने पर भी मुक्त जीवों में विकार दृष्टि गोचर नहीं होता। वे सिद्ध भगवान स्थिर रूप से निर्मापित हैं, संसारावस्था के अंतिम क्षण रूप उपादान से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं और एक समय में तीन लोक की शिखर को प्राप्त हुए हैं। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से आगे नहीं जाते, किंतु अजंगम स्थिर रूप से वही स्थिर हो जाते हैं। सिद्ध स्थान तीन लोक के ऊपर तनुबात बले में स्थित रहते हैं। सिद्ध शिला को कुछ कम गव्युत्ति प्रमाण नीचे छोड़कर आकाश में निराधार स्थित है। गव्युत्ति मतलब दीदी कोश को कहते हैं, मील कोश होता है ना, किलोमीटर मील कोश, गव्युत्ति माने कोश होता है। प्रमाण नीचे आकाश में निराधार स्थित है। व्युत्सर्ग प्रतिमा रूप है, कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन से स्थित है, क्योंकि मोक्ष जाने वालों के यही दो आसन निश्चित है। ध्रुव है, अपनी इस सिद्धत्व पर्याय से ध्रुव है, शाश्वत है,
पूर्व तथा इस गाथा में बताए हुए विशेषणों से युक्त सिद्ध परमेष्टि सिद्ध प्रतिमाएं हैं। इन्हीं का स्थिर प्रतिमा भी इन्हीं को स्थिर प्रतिमा भी कहते हैं। इस प्रकार प्रतिमा नामक तृतीय अधिकार समाप्त हुआ। ये विसर्ग प्रतिमा मतलब इस स्थिति में वो मोक्ष मुक्त हुए हैं या सिद्ध स्थिति को प्राप्त हुए हैं, वैसी प्रतिमा आएगा ना। पद्मासन भी आएगा, खड़गासन भी आएगा। विसर्ग हाँ, का अर्थ दोनों तरह से आएगा। हाँ, बिल्कुल दोनों तरह से आएगा। अपने प्रतिमा बनती है ना, अनंत परमेश्वर की प्रतिमा खड़गासन भी रहती है, पद्मासन भी रहती है, दोनों तरह से रहती है। लेकिन सिद्ध परमेश्वर की तो पद्मासन तो कभी नहीं देखी, ना अड़ी नहीं देखी है प्रतिमाएं जो बनती है। इसे पता नहीं क्यों याद आ रहा है हमको, गलत याद आ रहा है क्या, केसी भाई साहब या सिद्ध परमेष्टि पद्मासन सर्वज्ञ गोलम है। पद्मासन सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमा कहाँ हाँ, है दीदी? सर्वज्ञ गोलम है। एक बेदी बनी हुई बाहुबली है जी में। बाहुबली जी में, उल्टे हाथ के ऊपर। अच्छा, आकार सही था लेकिन अभी कहाँ सुने, याद नहीं आ रहा कि सीधे सभी पद्मासन से ही जाते हैं। अभी हाल फिलहाल अपनी क्लास में किसी से सुना, चाहे तो भाई साहब नहीं। बोले हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि अपने लोग की तीनों क्लास में से किसी क्लास में ये बात आई थी, हो सकता है दीदी गलत हमारे है। मंदिर में है पद्मासन से ही है सिद्ध की प्रतिमा, हमारे यहाँ है मतलब नागपुर में। आकार रही से। हाँ, यहाँ तो खड़गासन में ही है, चेन्नई में। हाँ, खड़गासन ही देखी है, ज्यादातर याद वही नहीं देखते है। हैं। हमारी पोली प्रतिमा नहीं होना चाहिए, जो मंजू दीदी बोल रहे हैं ना वैसी, वो पोली वाली वो हाँ। नहीं होना चाहिए, बोलते हटा दी हमारे यहाँ से तो सब। हाँ, हमारे जैसे कई यहाँ प्रतिमाओं में चिन्ह नहीं होते तो बोलते हैं सिद्ध परमेश्वर की प्रतिमा है। कई हमारे प्रतिमाओं में हमारे यहाँ मंदिर में भी दोनों जगह ऊपर नीचे सिद्ध प्रतिमा पद्मासन है। पद्मासन अभी एक प्रश्न है, हमारे यहाँ दीवान जी की नशिया में एक सिद्ध प्रतिमा है खड़गासन, तो ना उसका भी अभिषेक करते थे। तो मैंने कहा सिद्धों का तो अभिषेक नहीं होता है, मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो शुरू से करते आए हैं, एक लेडी अड़ गई तो हम तो उसका भी अभिषेक करेंगे सिद्ध प्रतिमा का। और एक बड़े महाराज ने कहा है कि सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है तो उसका प्रतिमा मतलब आप लोग क्यों बनाते हैं, ये एक बड़े महाराज ने भी कहा था हमारी। बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें बस ऐसे ही चल जाती हैं। परंपरा से चली आ रही है तो बहुत सारी नहीं, चीजें फिर होती वो हैं ना। अम्मा धर्म जी की को जब सोचे डेथ ना, हो गई, अम्मा धर्म जी को की डेथ हो गई तब अब हमने बंद करवा दी उसकी, मतलब अभिषेक बंद करवा दिया सिद्ध प्रतिमा की। वो अड़ गई थी कि हम तो महावीर देखेंगे। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में और अभी तक में कितनी तरह के तो पंथ चल गए, कितनी तरह की उसमें क्या क्या चल गया, क्या किया जाएगा, कोई उपाय नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है, अब एक ही संघ के और बहुत मतलब अच्छे संघ में तो चलो संघ बहुत बड़ा संघ को मानने वाले बहुत सारी पब्लिक होती है, एक दो पब्लिक नहीं होती। उसमें से कुछ पब्लिक तो अष्टमी 14 28 10 लक्षण कुछ नहीं, सब में सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रही है। और उसी संघ का दूसरा आदमी सिद्धांत ग्रंथ क्या तत्वार सूत्र भी नहीं पढ़ता है, तो क्या किया जाएगा। इतने एक ही संघ में जब बेमनुष्य देखते हैं ना तो बहुत ताज्जुब लगता है। दो संघों का तो नहीं मिलता, वो तो समझ में आता है कि भाई मैं हमारे संघ की ये मान्यता, हमारे संघ की ये तो चलो है, होता है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे परिवार में ऐसा है, हमारे परिवार में ऐसा है। पर एक ही परिवार की दो बहू अगर दो तरह की बात करे तो कैसे मतलब फिर एक परिवार कहलाएगा। तो क्या किया जाए। और अच्छे हर किसी की बात मैं नहीं करती, बहुत अच्छे लोग जो बड़ा बड़ा स्वाध्याय चला रहे हैं उनकी बात करती हूँ मैं। नीलू दीदी हैं, जैसे अभय भैया हैं, इन लोग की बात कर रही हूँ मैं। छोटे मोटे ऐसे हम आप खोल के बैठे हैं जो उनकी बात नहीं कर रही है। तो क्या किया जाएगा, ऐसे ही है बस। अपने को अपनी बुद्धि से जितना जो चीज ज्यादा ललिता जी, जो ये मैसेज आ रहा है महाराज का, कितना आपको नहीं पता?
क्या आचार्य का आज वो बर्बरता से उनका मर्डर किया गया जो हाँ, हमारे तो नहीं आ रहा ना। आचार्य वो तो और वो राम पे- कुमार नंदी कुंतु सागर जी के काम शिष्य कुमार हैं। नंदी जी 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 काम- मतलब बर्बरता से चिकोली उनकी में है। हत्या करके लाश के टुकड़े मिले हैं सब। कहाँ 15 की साल बात है? 15 साल से चिकोली में रह रहे हैं। हाँ वही अपहरण करके उनका फिर कल शाम को बताइए। 7 बजे जिंदगी अपहरण हुआ और खत्म। आज उनके लाश मिले, मतलब बॉडी मिली है हाँ। टुकड़े टुकड़े में। टुकड़े टुकड़े वो भी वीडियो आया, अभी वीडियो आया है ना, पूरा टुकड़े किए हुए बताए, पूरा दिखाया, बॉडी को ढूंढे पूरा सारा। क्या पता जी क्या है क्या नहीं, भगवान जाने। कहते हैं ना कि दिगंबर साधु से किसको इतना वैमनस्य हो सकता है? सलमान क्योंकि कोई लूटने का कुछ नहीं। अब दिगंबर साधु से किसको बेमनस्य हो सकता है? माँ ही श्रृंगार बन के और बेटे को खा रही है, बोलिए सही बात है। तब क्या कहा जाएगा? बेटे तो को खा रही श्रृंगार बन है, के खाई है, श्रृंगार बन के। उसको याद आ गया उसको देख करके कि ये मेरे को पूर्व जन्म में बस मेरा वही है। मतलब ये था, उसके बाद खाई है वो, ऐसे थोड़ी खाई है। उसको पूर्व जन्म का वो याद आ गया कि ये बेटा सही था, मेरे को छोड़ के बना है, वो मरी, मर के भिक्षा तो डाली मर गई, और तो उसी पर्याय में है, उनकी पर्याय तो बदली नहीं ना, उन्हीं की पर्याय तो वही थी। माँ मर के श्रृंगार बन गई थी, श्यालनी बन गई थी। तो विचित्र अवस्था है संसार की, क्या किया जाएगा? माँ मतलब माँ बेटे को खा जाए, ये तो एकदम ही मतलब उल्टी चीज है। बेटा तो सब कुछ करता है, सभी जगह करता है, लेकिन माँ भी ऐसी हो जाती है, तो बड़ी विचित्र अवस्था भाई। इसीलिए कहा जाता है कोई किसी का नहीं, अपना शरीर ही अपना नहीं है तो कोई क्या किसी का होगा। ऐसे भी तो कहते हैं दीदी कि कोई बेर निकालना होता है तो भी उसी घर में जन्म लेता है, बेर उतारना हाँ। होता है तो उसी घर में जन्म लेता है। ये मतलब देखते ही हैं। हाँ मतलब है ना, ये कर्मकांड जी, ये भी बात आ रही है कि सो जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, एकदम ये तो हर धर्म में कहते हैं लोग, है ना। पर कर्मों का फल, हर कर्मों का फल हमको मिलता ही है, ये घटित हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है घटित। क्योंकि इसलिए नहीं होता कि कर्मों की 8 स्थितियां हैं, है ना। संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, उदय, सत्य, इसकी 8 स्थिति से पार करके कर्म जैसा बांधा वैसा उदय में आए, ये जल्दी संभव नहीं होता। तो इसलिए हम इस चीज को जो कह देते हैं कि जैसी करनी थी वैसी भरनी, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसने वैसा किया हो तो भरा हो, या जो बहुत पाप कर रहा है तो वो पाप का घड़ा भोगे ही, ऐसा निकलता नहीं कर्म सिद्धांत, मतलब कर्म सिद्धांत से। नहीं तो हमको फिर उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा आदि सबको लोप करना पड़ेगा। हाँ, निधत्ति निकाचित रूप जो कर्म बनते उनमें ये सब नहीं होते, तो वो जरूर अपने उदय में आके ही रहते हैं, फल दे के ही रहते हैं। कोई एक तीर्थंकर प्रकृति है जो उदय बंध गई तो उदय में आएगी ही आएगी, अगर बंध गई तो। बाकी किसी भी प्रकृति का कोई ये नहीं कि बंधी है तो उदय में आएगी, नियम से बिल्कुल भी नहीं है। किसी का उद्वेलना हो जाती है, किसी की उदीर्णा हो जाती है ना, बहुत सारे। वो कई बार लगता है ना लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत गलत काम कर रहा है, तुरंत दंड मिलता है, तब लोग बोल देते हैं कि इनको इसी जन्म का इसी जन्म में मिली, बोल चाल की भाषा में बोल देते, पर होता थोड़ी ना ऐसे, कब कब का क्या होता। पर हाँ, ये मतलब सामान्य कथन यही है कि जैसा करना है वैसा करना है। वैसा तो सामान्य कथन तो यही है कि जैसा हम करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल प्राप्त होगा। पर अब आपने बहुत अच्छे आम का पेड़ बो दिया, एकदम 1 नंबर दुधिया मालदे का बो दिया, सेवा आपने दुधिया मालदा की करी नहीं, अब उसमें फल कहाँ से दुधिया मालदे आएंगे? आएंगे नहीं। वही चीज है कि कर्म के बहुत सारी इसमें चीज है, लेकिन सामान्य रूप से हम यही कहेंगे कि जैसा बांधा वैसा उदय में आता है। पढ़ें, आगे पढ़ें। संस्कृत निरूपमा मैं कोशिश संस्कृत वाला में पढ़ी। करिए। निरूपमा उपमा रहितः
सिद्धों के लिए आया है, ये निरूपम है यानी उपमा रहित है। ईदृश है पुमान, इनके समान, पुमान माने कोई भी पुरुष, को अपी कोई भी, नास्ति नहीं होता, येन सिद्धा उपमीयन्ते, जिनको सिद्धों से जिनकी उपमा की जा सके। अचलाह, ये अचल है, जिससे सिद्धों की उपमा की जा सके। भाई सीधे कैसे लगते हैं, इनके जैसे लगते हैं। सिद्धों से उपमा नहीं करना, सिद्धों की उपमा करना है। सिद्धों की उपमा की जा सके, की जा सके, ऐसा अचला है, ऐसा कोई पुरुष ही नहीं है जिससे सिद्धों की उपमा की जा उपमा की जा सके। अचला, जो अचल है, स्व स्थानादासुरी कोटितम भागम अपि न परतो गच्छन्ति। स्व स्थान, अपने स्थान से सूर्य कोटितम, ये इसमें सूर्य कोटितम क्या होगा? यहाँ सूर्य वही सरसों के लिए आया है। यहाँ नीचे तो सरसों के लिए आया था। हाँ, मतलब सरसों बराबर भी नहीं इधर उधर होते हैं। इधर उधर भागमपि न परतो गच्छन्ति, इधर उधर नहीं जाते हैं, मतलब स्थिर है, अचल है। अखोहा अक्षोभा, अक्षोभ है अक्षोभ है, दोनों का यही मतलब हुआ। न क्षोभम प्राप्नुवन्ति, जिनको क्षोभ प्राप्त नहीं होता। उक्तम च समंत भद्रेणोत्सर्पिणी काले आगामिनी भविष्य तीर्थंकर परम देवेन। ऐसा समंत भद्र ने उत्सर्पिणी काल उत्तम च समंत्र भद्र, आगे में भविष्य में इसका क्या बैठेगा, लाइन क्या बैठेगा? समंत्र भद्र स्वामी उत सर्पणी काले आगमिनी भविष्य तीर्थंकर परम देवेना। जो आगे उत्सर्पणी काल आने वाला है उसमें जो तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर परम देव बनेंगे, ऐसे समंत भद्राचार्य ने उत्तम माने कहा है। मतलब समंत भद्र स्वामी तीर्थंकर जो आगे बनेंगे, समंत भद्र जी के लिए समंत भद्र स्वामी तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। काले कल्प शते, तो एक सेकंड सरिता, समंत भद्राचार्य तो भी पंचम काल के हैं, तो इनका अपने को कैसे पता चला कि ये तीर्थंकर बनेंगे? मतलब कैसे, किस अपेक्षा से आया? हमको भविष्यकालीन 24 में आए हैं अपने को। हाँ, तो भविष्यकालीन 24 तो चतुर्थ काल वालों की तो अपने को तो पता है कि श्रेणी बनेगा या कृष्ण जी बनेंगे। मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ कि ये तो पंचम काल के हैं ना, तो बहुमान के लिए बोल दिया या? अब इन सब पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती भाई। टिप्पणी अपन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। का मतलब जानकारी के लिए कोई खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं तो ग्रंथ का अपमान होगा। इसलिए जो लिखा होता है, ऐसी चीजें जैसी लिखी होती है उस परिप्रेक्ष्य में, जैसे इस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में वैसे ही जान लेना चाहिए। नहीं, वो सही हो, कई बार जिज्ञासा होती है ना, तो लगता है कि हाँ होती है। इसलिए कहते हैं जो सिद्धांत से अलग बात जहाँ जिस ग्रंथ में आती है, क्योंकि ये तो अभी अष्टपाहुड़ है, ये हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि पुराण भरे हुए हैं ऐसे कथानक से जो सिद्धांत पे खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे अनेकों सिद्धांत, ऐसे उसमें अनेकों कथानक आते हैं जो सिद्धांत से खरे नहीं उतरते। सिद्धांत तो सिद्धांत है, सिद्धांत तो बाधित होगा नहीं। हमारे आपके कहने से, किसी के कहने से नहीं बाधित होगा, तब वहां कैसे घटा है? अब उनकी वो होता है जैसे हम लोग मुनि महाराज को कह देते महावीर जैसे लगते हो। मुनि महाराज महावीर जैसे लग सकते हैं क्या? लेकिन उनकी मुद्रा महावीर भगवान जैसी है तो हम कह देते हैं एक लक्षण देख करके। तो उसी तरह से चलता है ये सब चीज है ना। वर्तमान योग की बात वर्तमान योग में ठीक लगती है। काले कल्पशतेपि च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि
शास्त्रैलोक्य संभ्रांतिकरण पटुः काले कल्प शतेपि, मतलब करोड़ों कल्प काल बीत सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर गते शिवानाम, ये सिद्ध न गति को प्राप्त यानी कि विकार को प्राप्त नहीं होते। हाँ? काले कल्प उत्पातों की गते, गते माने बीत जाने पर, सैकड़ों कल्प काल के बीत जाने पर भी शिवानाम मन तो सिद्धों के लिए आया ना। हाँ, शिवानाम माने सिद्धों का मोक्ष, सिद्धों के विक्रिया लक्ष्य माने विक्रिया दिखाई नहीं देती है। उत्पातों भी यदि त्रैलोक्य, तीन लोक में सब, तीन लोक में भी उत्पात मचा देने पर भी इनमें विक्रिया, ये विकार दिखाई नहीं देता है। इनमें कोई ये संभ्रांति नहीं होती। स्थिर रूपेण निर्मापिता, स्थिर रूपेण स्थिर रूप से है, और जो मतलब सिद्धों के लिए है स्थिर रूप से है, निर्मापिता निर्मापित है, संसारांत्य लक्षणे, संसारांत्य क्षणे, जो संसार के अंतिम क्षण में निष्पादिता एक समय, निष्पादिता एक समय त्रैलोक्य शिखरम प्राप्त, एक समय में वो त्रैलोक्य शिखरम मतलब तीनों लोकों के शिखर को प्राप्त होते हैं। धर्मास्तिकाया भावात् परो न गच्छति, और धर्मास्तिकाय का अभाव होने से ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं जाते, न गच्छन्ति नहीं जाते। तीन लोक के शिखर पर ही ये संसारावस्था के अंतिम क्षण में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होकर, मतलब तीन लोक के शिखर पर ही विराजमान स्थिर होते हैं, धर्मास्तिक आय के अभाव के कारण ऊपर नहीं और नहीं जाते। अजंगमेन, अजंगम है रूपेण, स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, और स्थिर रूप से वही स्थिर हो जाते हैं। निश्चय स्थिर प्रतिमा विधाना, निश्चय रूप से प्रतिमा विधाना क्या क्या होगा यार, प्रतिमा रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रतिमा का नाम है अभिधाना, अभिधान कहते हैं नाम को, संज्ञा नाम, अभी पहचान। प्रतिमा का स्त्री प्रतिमा या कहिए स्त्री प्रतिमा कही जाती है। सिद्धानाम मुक्तात्मा नाम, सिद्धों की मुक्तात्मा, सिद्धों की मुक्तात्मा नाम, मुक्त आत्मा आत्मा में स्थानीय त्रिभुवनाग्रे तनुवात वलय स्थिता, त्रिभुवनाग्रे मतलब तीन भुवन के अग्रभाग में तनुवात वलय में स्थित है। जेठी भाई साहब बंद करिए ना। मुक्तिशिला मिशदून गव्युति मघो मुक्त्वा आकाशे निराधारा स्थितः, मुक्त शिला पर, यही वो जो पहले आया था ना व्युत्सर्ग रूप में, व्युत्सर्ग रूप में मुक्त्वा आकाशे निराधारा स्थिता, मुक्त आकाश में ये निराधार रूप में मतलब आकाश, आकाश पर स्थित नहीं है, उससे ऊपर स्थित है। व्युत्सर्ग प्रतिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा माने खड्गासन और कायोत्सर्ग पद्मासन, कायोत्सर्ग या पद्मासन में तो बहुत ज्यादा भावार्थ आप लोग हम देते हैं। शब्दों का संस्कृत पढ़ने का मतलब संस्कृत का शब्दार्थ करना है। हाँ, मैं रोज आप लोग को समझा रही हूँ। मुक्तिशिला, मुक्तिशिला मीस दूण गव्यति मधो, मुक्तिशिला से कुछ गव्यति है ना, ऊन गव्यति, ऊन अभ्युतो मुक्त्वा नीचे छोड़कर, अधोमय नीचे छोड़कर, आकाशे माने आकाश में, निराधार स्थित है, बिना आधार के स्थित है। व्युत्सर्ग प्रतिमा कायोत्सर्गेण, व्युत्सर्ग प्रतिमा कायोत्सर्गेण पद्मासनेन वा स्थिता ध्रुवः, इस ध्रुव रूप से पद्मासन या खड्गासन
स्थित है। शाश्वता सिद्धा प्रतिमा भवन्ति, ये सिद्ध प्रतिमा ये शाश्वत होते हैं। तेपि वंदनीय भवन्ति, और वे वंदनीय होते हैं। ये भी वंदनीय होती हैं। प्रतिमा अधिकार तृतीय समाप्त, प्रतिमा नामक अधिकार तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। अब श्री कुंद आचार्य दो गाथाओं द्वारा दर्शनाधिकार कहते हैं। दंसे मुखमग्गम सम्मतम संजमम सुधम च निगंथमणानमयम जिणमग्गे दंसनं वणियम्। दंसे मुखमग्गम सम्मतम संजमम सुधम च निगंथमणानमयम जिणमग्गे दंसनं वणियम्। दर्शयति मोक्षमार्गं सम्यक् त्वं संयमं सुधर्मं च निर्ग्रन्थं ज्ञानमयं जिनमार्गे दर्शनं भणितम्। चलिए गाथा का उच्चारण करें। दंसे मोक्षमग्गं सम्मतं संयमं सुधम्मं च निगन्थं नाणमयं जिणमग्गे दंसनं भणियम्। दर्शयति मोक्षमार्गं सम्यक् त्वं संयमं सुधर्मं च निर्ग्रन्थं ज्ञानमयं जिनमार्ग दर्शनं भणितम्। जन से दिखलाता है मोक्षमग्गम मोक्ष मार्ग को। कैसा मोक्ष मार्ग है? सम्मतम संयमम सुधम्मम च, जो सम्यक संयम और सुधर्म रूप मोक्ष मार्ग को दन से ही दिखाता है। सम्यक तो संयम और सुधर्म रूप से जो है, वैसे मोक्ष मार्ग को दन से ही माने दिखाता है। दर्शन की बात चल रही है। निगंथम नाणमयम, निगंथम परिग्रह रहित और ज्ञानमय है। जिन मग्गे माने जिन शासन में, जिन मार्ग में, दंसनम भणियम, उसको दंसन कहा गया है। जिन मार्ग में उसे दर्शन कहा गया है। चलिए हिंदी पढ़ें। गाथार्थ, जो सम्यक संयम और सुधर्म रूप मोक्ष मार्ग को दिखलाता है तथा स्वयं निर्गंथ परिग्रह रहित और ज्ञानमय है, वह जिन मार्ग में दर्शन कहा गया है। विशेषार्थ, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को दिखलाता है, वह दर्शन है। यहाँ कृत्य युटोन्यन त्रापी, कृत्य युटोन्यत्रापी व्याकरण के इस वचन से कृतवाच्य में युक्त प्रत्यय होकर दर्शन शब्द सिद्ध हुआ है। वह मोक्ष मार्ग क्या है जिसे दर्शन करता बनकर दिखलाता है? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप मोक्ष मार्ग को दिखलाते हैं। दीदी इसका क्या अर्थ? अच्छा बाद में बता। इसका है दर्शक, उसको कहते हैं कि दर्शक शब्द में प्रत्यय होकर के कर्तृवाच्य को क्या नाम है, सकृतिवाचक कृत पर युट प्रत्यय लगा करके उसको दंसई जो है, दंसई को दंशन कैसे बनाया गया उसको कहना चाह रहे हैं कि कर्तृवाच्य बना दिया गया, उसको युट प्रत्यय लगा के। व्याकरण की चीज है वो। तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों रूप चारित्र तथा अनसनादि 12 प्रकार के तप रूप सुधर्म, यह मोक्ष मार्ग है। यह दर्शन निर्ग्रंथ है, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से रहित है तथा ज्ञानमय है, सम्यक ज्ञान से रचा हुआ है। जिन मार्ग सर्वज्ञ वीतराग देव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग में दर्शन को सम्यक्त रूप कहा है। यह सम्यक्त रूप दर्शन मुनि और श्रावकों का तथा अविरत सम्यक दृष्टि का आधारभूत कहा गया है। सम्यक को ही
जिन मार्ग में सम्यक दर्शन कहा गया है, दर्शन कहा गया है, ऐसा इसको कहना चाह रहे हैं। क्योंकि दर्शन उसी को कहते हैं ना, सम्यक तो कोई सम्यक दर्शन की कोटि में, तो आगे और हमको लगता है ज्ञान के बारे में भी बताएंगे, शायद इसी में होना तो चाहिए। चलिए संस्कृत पढ़ें। दर्शयति प्रकटयति मोक्ष मार्गम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षणम यत् दर्शनम, दिखलाता है, प्रकट करता है मोक्ष मार्ग को, जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप लक्षण वाला है, उसे दर्शन कहते हैं। कृत्ययुतोन्यत्रापिति वचनात् कर्तरी युट प्रत्यय है। ये तो वो जो है युट प्रत्यय को किस अर्थ में लिया गया, ये तो को सहु मोक्ष मार्गो यम दर्शनम कर्ततया दर्शयति। तो ऐसा कौन सा मोक्ष मार्ग है जिसमें दर्शन कर्ता बन के दिखलाता है? ये हुआ क्या? सम्यक दर्शन ही कर्ता रूप बन के दिखलाता मोक्ष मार्ग ऐसा। सम्मतम सम्यक्त्वम तत्वार्थ शब्दान लक्षणम, सम्यक्त्व जो कि तत्वार्थ तत्व के अर्थ का सही शब्दानी जिसका लक्षण है, तथा चारित्रम पंच महाव्रत समिति त्रिगुप्ती लक्षणम दर्शयति, तथा चारित्र जो कि 5 महाव्रत समिति 3 गुप्ती 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती लक्षण वाला दर्शयति दिखाई देता, तब दिखाता है, दर्शन दर्शन दिखाता है। तो धर्मम च अनुशन आदि 12 विधम तपस्या दर्शयति, तो धर्म जो कि अनशन आदि 12 प्रकार के तप को दिखाता है, दिखलाता है। सुधर्म वो है जो कि धर्म क्या है? तो दर्शन आदि, हाँ, धर्म क्या है? तो दर्शन अनशन आदि 12 प्रकार का तप है। कथम भूत दर्शनम बताता है, दिखाता है, दिखलाता है। हाँ, कथम भूत दर्शनम, कैसा है दर्शन? कथम भूत मतलब कैसा है दर्शन, किसे कहते हैं? कथम भूत कैसा होता है? कैसा होता है? बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहितम, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित। भूयोपि कथम भूतम दर्शनम, ये दर्शन मतलब और कैसे होता है? और ये भूयोपि, और फिर और भी किस तरह का होता है? भूयो, भूयो माने पुनः, पुनः को भूयो, भूयोपि कथम पुनः वह दर्शन कैसा होता है? सम्यक ज्ञाने निर्वृत्तम, सम्यक ज्ञान से सहित। जिन मग्गे दंसनम बढ़ियम, जिन मार्गे सर्वज्ञ वीतराग प्रति प्रतिपादिते मार्गे दर्शनम बढ़ितम, जिन मार्ग सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा प्रतिपादित मार्ग दर्शन होता है, उसे दर्शन कहा है। यति श्रावकाचारम प्रतिपादितम, यति यानी मुनियों और श्रावकों के आचार को प्रतिपादित करता है। अविरत सम्यक दृष्टिया आधारभूतम, और यतियों का श्रावकों का अविरत सम्यक दृष्टियों का जो आधारभूत लक्षण है। दर्शन तो आधार होता है ना, तो यतियों का श्रावकों का अविरत सम्यक दृष्टि का जो आधार वह दर्शन है। दीदी सम्यक ज्ञानेन निर्वृतम, निर्वृतम, सम्यक ज्ञान क्या हुआ इसका? सम्यक ज्ञानेन निर्वृतम, निर्वृतम माने जो सम्यक ज्ञान के द्वारा रचना हुई है, मतलब सम्यक ज्ञान के द्वारा बना हुआ है, जो ऐसा दर्शन। मतलब ये निवृत्ति उपकरणे द्रविण वही हो गया ना, रचना। निवृत्ति मतलब सम्यक ज्ञान से जिसकी रचना वही हो गया। सुधर्म का अर्थ क्या होगा? सम्यक दर्शन के लिए आ गया, ज्ञान के लिए आ गया। यहाँ संयम यानी सम्यक चारित्र के लिए आ गया, ज्ञान के आ गया,
सम्मतम मतलब सम्यक दर्शन के लिए आ गया, तो सुधम्मम मतलब क्या है? सुधर्म यात्रा क्या है? तप के लिए आया ना, 12 प्रकार के तप, तपस् सुधर्म अनशनादि द्वादश विधम तपस्य दर्शयति। भाग हो गया ना, 12 व्रत ये चारित्र का ही भाग हो गया। हाँ, तो उसी सुधर्म को में दिया। सुधर्म के लिए है। क्या चीज पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ संयम जो है वो चारित्र का हो गया, सम्मत यानी सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञानमय मतलब सम्यक ज्ञान हो गया, सुधम्मम मतलब सुधर्म। तो सुधर्म का मतलब क्या होगा यहाँ? सुधर्म को लिया, संयम को वह चारित्र पंच महाव्रत ले लिया, और अनशन आदि को सुधर्म लिया है। पंच महाव्रत 3 गुप्ती इनको लिया है संयम में, और सुधर्म में लिया है जो तप आदि है 12 प्रकार के अनशन आदि, उसको सुधर्म में लिया है। क्योंकि दीदी यहाँ चा आ गया था ना, चय अंश ना, इसका संदेश करने चाहिए, चय मतलब और सुधर्म ऐसे हो गया ना, तो अर्थ निकल गया। मतलब सम्यक चारित्र को 2 अलग अलग इसमें कर दिया उन्होंने। हाँ, संयम का तो चारित्र रूप से दे दिया, और धर्म को तप में प्रतिष्ठित कर दिया। अगली गाथा ले रहे हैं। जह फूलम गंधमयम भवदिहु क्षीरम सखीयम घीयमयम चावी तदंसनैः सम्मम नाणमयम होइरुवत्थम। जह फूलम गंधमयम भवदिहु क्षीरम सखीयमयम चावी तदंसनैः सम्मम नाणमयम होइरुवत्थम। यथा पुष्पं गंधमयं भवति स्फुटं क्षीरं तद्घृतमयं चापि तथा दर्शनं हि सम्यक् ज्ञानमयं भवति रूपस्थं। करेगा था का उच्चारण करें कोई? प्रणाम दीदी। जय फूलम गंधमयम भवदेहो क्षीरम सगीयमयम चावी तदंसनम ही सम्मम नाणमयम होइरुवत्थम। यथा पुष्पम गंधमयम भवति स्फुटं क्षीरं तद्घृतमयं चापि तथा दर्शनं हि सम्यक् ज्ञानमयं भवति रूपस्थम। दीदी संस्कृत अर्थ की कोशिश करूं क्या? जहाँ फूलम गंधमयम, जैसे फूल गंधमय होता है, भवती माने होता है, हु माने निश्चय से, क्षीरम माने क्षीरम दूध, घीयमयम चावी घृतमय होता है, उसी जैसे दूध भी घृतमय होता है। तह दंसन ही सम्मम ज्ञानमयम, वैसे ही निश्चय से, ही माने निश्चय से, दर्शन है जो, दर्शन भी ज्ञानमय होता है। दर्शन भी सम्मम ज्ञानमय, सम्यक ज्ञानमय होई माने होता है। और वो क्या रूपत्थम का मतलब यहाँ पर भाई कहाँ सम्यक दर्शन को है, तो बोला असंयत गुण स्थान से सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। तो कहते हैं यह सम्यक दर्शन कैसा होता है, तो बोला यति है, मुनि है, श्रावक है, असंयत सम्यक दृष्टि का आधार रूप है, उस रूप में अथम माने स्थित है। यति मुनि श्रावक और असंयत सम्यक दृष्टि, श्रावक किसको कहा गया यहाँ पर? असंयत सम्यक दृष्टि लिखा तो श्रावक किसको कहा गया? प्रति को, व्रती को, प्रतिमाधारी को, पंचम स्थान गुणवर्ती को। तो मुनि पंचम गुण स्थान वर्ती, और जो असंयत सम्यक दृष्टि है उनका उनके रूप में स्थित है, यानी वो इनके सम्यक दर्शन के आधार से हैं। सम्यक दर्शन का आधार, सम्यक दर्शन उनके आधार से है। जह फूलम गंधमयम, जैसे फूल में गंध होती है, भवदी माने होती है, हु माने और निश्चय से, क्षीरम स घीमयम चावी, खीर दूध भी घृतमय होता है। तह दंसन ही सम्मम ज्ञानमयम, वैसे ही दर्शन भी सम्यक ज्ञानमय होता है। दर्शन भी सम्मम ज्ञानमय, सम्यक ज्ञानमय होता है, कोई माने होता है। और वत्थम माने रूप से स्थित है, किस रूप से? यति, श्रावक और असंयत सम्यक दृष्टि के रूप से
सम्यक दर्शन स्थित है, सम्यक दृष्टि रूप से स्थित है। चलिए हिंदी पढ़े पहले। दीदी एक मिनट, ये रूवत्थम का शब्दार्थ मतलब रू माने रूप में और वत्थम माने स्थित। हाँ, रूप माने रूप में, किस रूप में है ये सम्यक दर्शन? तो कहते हैं यति मुनि आदि के रूप में, उत्थम माने स्थित है, यानी उस रूप में स्थित है ये। मैं पढ़ूं सम्यक हिंदी और दर्शन के तो संस्कृत? श्रावक की भूमिका भी नहीं बनेगी, मुनि भी नहीं बनेगा, असंयत गुणस्थान भी नहीं बनेगा। इन तीनों चीज किस पर स्थित है, किस पर निर्भर है? तो सम्यक दर्शन पर है। और वो सम्यक दर्शन कैसा है? सम्यक ज्ञानमय है, क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वैसे ही जो ज्ञान होता है वो भी कुज्ञान सुज्ञान में बदल जाता है। कोई ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि वो पहले वाला चला जाता है फिर से कोई सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा तो होता नहीं, पहले वाला ज्ञान ही सम्यक हो जाता है। मैं पढ़ूं हिंदी और संस्कृत? मैं पढ़ूं? भाभी श्रावक और उसको एक चीज पढ़े, दो चीज नहीं पढ़े। एक जो मेरी सबसे प्रार्थना है, सबको पढ़ने दिया जाए। कोई गाथा पढ़ लीजिए, कोई हिंदी का अर्थ पढ़ लीजिए, कोई संस्कृत पढ़ लीजिए, है ना, सब कोई पढ़ लीजिए। जब इतना लंबा स्वाध्याय चलता है तो कभी भी ये नहीं सोचे कि हम गाथा भी पढ़ लें, हम संस्कृत भी पढ़ लें, हम हिंदी भी पढ़ लें। जितने कम से कम ऑनलाइन वीडियो ऑन करके बैठे हैं उनको सब, विजया जी कभी भी नहीं कभी कुछ बोल पाती हैं, सबको, जेठी भाई साहब है, हिंदी तो कोई भी पढ़ सकता है ना, सबको पढ़ने देना चाहिए। कभी भी एक आदमी की भाई हम गाथा भी पढ़ लें, ऐसा मैं किसी एक के ऊपर कुछ नहीं कह रही हूँ, कोई बुरा नहीं मानेंगे, मैं एक सामान्य सी बात कह रही हूँ कि ध्यान रखिए कि एक चीज पढ़ने के बाद फिर और चीजें दूसरे को पढ़ने दिया कीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। अब इसमें श्रावक कहाँ से आ गया? इसमें ना नान में होई रुवत्थम, इसमें आपने जो बताया ना कि श्रावक और ऐसे सम्यक दृष्टि के होता है, इसमें कहाँ इसमें आएगा था? ये गाथा में ये ना ये हो गया कि जैसे फूलगंध में होता है और दूध में घी होता है और ज्ञान में दर्शन होता है, तो ये आपने बताया ना सम्यक दर्शन श्रावक में और सम्यक दृष्टि में होता है। ये कहाँ पे ये मतलब किसका अर्थ हुआ? थोड़ा कोई बताएंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं इनकी पूरी बात को, आवाज नहीं समझ पा रहे। ये बोल रही है कि इसमें रूवत्थम से आपने ये मीनिंग कैसे लगा दिया कि अविरत सम्यक दृष्टि यति और श्रावकों के रूप स्थित है, अथम माने स्थित है, रूप माने रूप से, तो वो गाथा में थोड़ी सारी चीज लिखी रहती है, वो रूप आया किसके लिए वो बताया जा रहा ना, कि रूप आया किसके लिए, तो मुनि श्रावक और ये उसके लिए आया, असंय सम्यक दृष्टि के रूप से। वह दर्शन कहाँ है, कैसे है? तो कहते हैं कि यति श्रावक और असंय सम्यक दृष्टि रूप से स्थित है, अथवा उनमें उनके आधार से है। मैं पढ़ रही हूँ। और दूध घटमय होता है, उसी प्रकार अंजना दर्शन भी दीदी वीडियो निश्चय बंद से कर लेंगे। सम्यक अंजना ज्ञान दीदी आप वीडियो बंद कर लेंगे तो आवाज अच्छी आएगी। हाँ ठीक है। हाँ, जिस प्रकार फूल गंध में और दूध घट में होता है, उसी प्रकार दर्शन भी निश्चय से सम्यक ज्ञान में होता है। यह सम्यक दर्शन यति श्रावक और असंयत सम्यक दृष्टि के रूप में स्थित है। विशेषार्थ, जिस प्रकार पुष्प गंधमय होता है, अर्थात पुष्प के प्रत्येक कण में गंध विद्यमान रहता है, और दूध घटमय होता है, अर्थात दूध के प्रत्येक कण में घट प्राप्त रहता है, उसी प्रकार दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन भी निश्चय से सम्यक ज्ञान होता है। यहाँ में छवि में जो यपि शब्द दिया है, उससे सुवर्ण, पाषाण तथा काष्ठाग्नि आदि अन्य दृष्टांत भी जानने योग्य है। यह दर्शन स्वरूप में अर्थात मुनि श्रावक और असंख्य सम्यक दृष्टि के रूप में स्थित है। इस प्रकार बोध प्राभत के 11 अधिकार में दर्शनाधिकार समाप्त हुआ। अब इस समय भी कुंदाचार्य भगवान श्री जिन बिंब का स्वरूप
दिखलाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, घीयमयम चावी में जो अपी शब्द आया है उससे सुवर्ण, जब आप लोग को याद होगा तो बहुत स्वाध्याय आप लोग करते हैं आपस में भी, मतलब स्वर्ण से पीलापन अलग नहीं किया जा सकता है ना। इस तरह का शास्त्रों में आता है कि भाई जिस तरह से कहीं पर उदाहरण देना रहता है, जैसे सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान को अलग नहीं कर सकते हैं, वो चीज इस गाथा में बताई जा रही। तो उसका उदाहरण उन्होंने फूल से गंध का, घी में से दूध में घी जिस तरह समाया रहता है, तो उसी तरह से सोना है तो उसका ऐसा नहीं बता सकते कि यहाँ पर पीला रंग है, यहाँ पर पीला है, ऐसा नहीं बता सकते। उसी तरह से पाषाण है, काष्ठ है, इसमें अग्नि एक कहीं कोने में अग्नि उसमें नहीं है, पूरे ही पाषाण में अग्नि है, पूरे ही काठ में अग्नि है, वो कहना चाह रहे हैं। उसी तरह से पूरा सम्यक दर्शन ही ज्ञान में है। यदि तादात में संबंध लेंगे इसको, तादात में संबंध, जैसे सुवर्ण का और पीलेपन का तादात में संबंध, ऐसा लेंगे। स्वर्ण में ले सकते हैं, फूल में ले सकते हैं, लेकिन क्षीर में तो नहीं ले सकते क्योंकि उससे हम घी निकाल लेते हैं। हाँ ठीक ठीक, उसमें तो सारे में ये कह सकते हैं, पर खीर में सॉरी दूध में से हम घी निकाल पाते हैं, लेकिन फूल में से सुगंध नहीं निकाल सकते, स्वर्ण में से पीलापन नहीं निकाल सकते, पाषाण में से निकाल के नहीं दिखा सकते, वो चीज हो जाएगी। थोड़ा सा दूध वाला प्रकरण थोड़ा अलग है। प्रणाम दीदी। दीदी मैं करती इसमें मतलब उदाहरण कितनी आम भाषा के दिए हैं, फूल का, दूध का, मतलब इसमें अष्ट पौड़ में कई जगह ऐसे उदाहरण। हाँ, उदाहरण बहुत हल्के हल्के, पूरा ग्रंथ ही बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब इतने बड़े आचार्य होकर के इतना सरल ग्रंथ लिखे हैं, सरल बना के लिखा है बहुत। देखिए ना, किसी चीज को क्लिष्ट भाषा में लिखना आसान, जो क्लिष्ट भाषा जानते हैं उनके लिए सरल भाषा में कोई चीज लिख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सरल शब्द उनके दिमाग में ही नहीं आ पाते हैं, बहुत कठिन होता है। क्योंकि मैं इस चीज से वाकिफ हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत होती है सरल भाषा में कोई चीज लिखने में, अब तो फिर भी लिखने लगी। सरल भाषा में लिखना किसी चीज को बहुत कठिन होता है, बड़े बड़े शब्द मुंह पे रहते हैं तो वो तो फट से आ जाते हैं, उनका पर्यायवाची खोज के हल्का शब्द लिखना बहुत मुश्किल होता है। और ये तो कितने बड़े आचार्य थे, कुंद आचार्य थे। दीदी जैसे समय सारजी में कहा है ना दीदी हाँ। समय सारजी में कहा है ना कि आर्य को आर्य की भाषा में समझाना चाहिए, तो उन्होंने भी प्रयत्न किया होगा अपने जैसे लोगों को समझाने का, साधारण बुद्धि वाले है ना। रामायण में भी एक चौपाई आई, खग समझे खग ही के भाषा। जब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। शिव जी के मंदिर में गुरु आते तो वह खड़ा नहीं होता है, तो आकाशवाणी से श्राप मिलता है कि तुम गुरु के आने पे खड़े नहीं हुए, तुम अब इतने समय तक रौरव नरक में पड़ोगे। तो गुरु एकदम रोने लग जाते हैं भगवान के सामने कि आप ऐसा अभिशाप इसको क्यों दिए हैं। तो तब फिर आकाशवाणी होती कि नहीं जाएगा तो जरूर, अब अभिशाप हो गया तो, लेकिन इसका जो ज्ञान है वो मिटेगा नहीं। फिर वो अगली पर्याय में गरुड़ बनता है, तो गरुड़ बनता है तो और सत्संग करता है, तो सारे पक्षी बैठे रहते हैं, तो उसको देख करके शंका होती है, तो वो अपने गुरु से प्रश्न करते हैं, जो गुरु था उसका दूसरा शिष्य, कि ये लोग कैसे समझ रहे हैं, ये बोल रहा और ये समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। तो गुरु कहते हैं खग समझे खगी की भाषा। दीदी मैं करती हूँ संस्कृत। जह फूलम गंधमयम, जैसे फूल गंधमय होता है, यथा पुष्पम गंधमय भवति, जैसे फूल गंधमय भवति होता है, भवति ही क्षीरम स ये मयम चावी, भवति हु स्फुटम क्षीरम दुग्धम स तत् घृतमयम घृत युक्तम चापी। और दूध घृतमय होता है, यानी घृत से युक्त होता है। अपि शब्दादन्येपि कनक पाषाण काष्ठाग्नि प्रभृतयो। यहाँ ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि घृत दूध घृत से युक्त होता है, दूध के हर कण में घृत समाया हुआ होता है ना। दूध के ऐसा नहीं कि भाई एक गिलास दूध ले तो उसके एक कटोरी में तो घी है और बाकी में घी नहीं है, ऐसा नहीं, ये चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं। दीदी जैसे तिल में तेल है, ऐसा सभी तरफ ऐसा किसी कोने में नहीं है, ऐसा ना दीदी? जी 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 जी। मतलब क्या हुआ ललिता जी? स्फुटम, स्फुटम मतलब प्रत्येक कण, स्फुटम
यथा पुष्पम गंधमयम भवति स्फुटम। क्षीरम दुग्धम, स्फुटम माने मतलब स्पष्ट दूध रूप घट से। से हाँ, दूध के हर स्फुटम हर कण में घी होता है, स्फुटम माने स्पष्ट रूप से, स्पष्ट उसी रूप तरह से। उसी तरह से, सादृश्य से, ऐसे कई मीनिंग होते हैं इसके। मतलब ये दूध के प्रत्येक कण में घृत व्याप्त है, ये मतलब स्फुट मतलब जो प्रत्येक कण में व्याप्त है, स्पष्ट रूप से व्याप्त है। अपि शब्दादन्येपि कनक पाषाण काष्ठाग्नि प्रपदयो दृष्टांता ज्ञातव्या। और जैसे शब्दाद अन्येपि मतलब अन्य रूप से, जैसे कनक पाषाण, जैसे कनक में पीलापन, सोने में पीलापन, पाषाण और पाषाण में और काठ में अग्नि, मतलब दृष्टांत दिया है। जैसे कि सुवर्ण, पाषाण तथा काष्ठाग्नि आदि अन्य दृष्टांत भी जानने चाहिए, ज्ञातव्य मतलब जानने चाहिए। अपि शब्दात अन्यपि, अपि शब्द से अन्य भी, अन्य भी अपि शब्दात पंचमी है, अपि शब्दात, अपि शब्द से अन्य, अपि दूसरे भी, कनक पाषाण काष्ठाग्नि आदि प्रभृतयो आदि दृष्टांत ज्ञातव्य, दृष्टांत जानना चाहिए। हम बार बार आप लोग को कहते हैं कि भावार्थ ना बोले। अब वो चीज जब यहाँ हिंदी में आई थी तो हम समझ लिए थे कि भाई का स्वर्ण से पीलापन वहां व्याख्या हुई थी, है ना। संस्कृत पुनः आप लोगों को कहते हैं, संस्कृत में केवल शब्दार्थ करिए। हम संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आचार्य क्या करें, आचार्य क्या करें वो तो हम हिंदी से जान लिए। हम संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको एक एक शब्द का अर्थ करना आना चाहिए ना। भाई अपी आ रहा है तो उसका अर्थ क्या होगा, शब्दार्थ, यहाँ ये हमको इससे सीखना। हमको ये थोड़ी करना कि पढ़ लिए, इधर उधर जोड़ उड़ के पढ़ लिए और भावार्थ बोल दिए, वो नहीं करना है बिल्कुल। उसमें जो शब्द है उसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोलना है, केवल उसकी हिंदी करनी है। ललिता जी, ये पाषाण तो कनक पाषाण हुआ ना, स्वर्ण पाषाण एक शब्द हुआ ना, पाषाण को अलग थोड़ी बना। नहीं, कनक पाषाण नहीं, स्वर्ण पाषाण। अच्छा, स्वर्ण पाषाण भी हो सकता है, स्वर्ण पाषाण में वैसे स्वर्ण है। होता है। हाँ, लेकिन पाषाण में भी अग्नि होती है, इसलिए वो बनते पाषाण में अग्नि होती है ना, पाषाण में कहाँ होती है, सब जगह। होती है पाषाण तो ना, पत्थर को बोलते बचपन हैं, में भी कितना करते थे। वो कोई से पत्थर में होती है, सब पत्थरों में तो नहीं होती। लेकिन सामान्य सामान्य एक वर्ड है। एक मिनट, सामान्य से कहा जाता है कि पत्थर में अग्नि का वास है, कहा यही जाता है कि काष्ठ में, पत्थर में, बिल्कुल हम लोग तो बचपन से पढ़े इन चीज को, पत्थर में अग्नि का वास होता है। यहाँ लेकिन कनक पाषाण आया है, यहाँ कनक पाषाण आया है। पाषाण का मतलब ये होगा कि जो स्वर्ण का पत्थर होता है उसमें सोना कहाँ है, सब जगह फैला हुआ है। जैसे दूध में हर कण कण में घी है, वैसे स्वर्ण पाषाण के हर कण कण में स्वर्ण है, या पीलापन का संबंध नहीं आएगा ना। हम स्वर्ण और पाषाण अलग अलग कर दिए थे ना, तब उस हिसाब से वो अर्थ किए थे। यहाँ स्वर्ण पाषाण एक ही शब्द है, बिल्कुल। तथा दर्शन तो दीदी काठ में अग्नि हो गई है ना, हाँ, पाषाण में स्वर्ण हो गया और काठ में अग्नि हो गई। तथा दर्शनम सम्यक्त्वम ही निश्चयेन, और दर्शन सम्यक्त्वम, सम्यक्त निश्चय से, निश्चय से दर्शन, दर्शन में निश्चय से दर्शन सम्यक्त रूप है। ज्ञानमयी होई, ज्ञानमय है। सम्यक ज्ञानम भवति, और सम्यक ज्ञानमय होता है। मतलब दर्शन निश्चय से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानमय होता है। ध्रुवत्थम, ध्रुवत्थम मतलब उसमें स्थित है। यति, यति मतलब मुनि। श्रावक मतलब श्रावक। असंयत, असंयत मतलब श्रावक का असंयत हो गया। सद दृष्टि मूर्ति स्तम, और सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि मूर्ति स्तम, मूर्ति रूप में स्थित है। दर्शनम ज्ञातम इत्यर्थ है। इस तरह दर्शन को जानना चाहिए शब्दार्थ के हिसाब से। समय हो गया, ठीक है दीदी। हाँ ठीक है। ये वंदना, चाबी का नंबर क्या बताए थे आप? चाबी
चावी का क्या मतलब हुआ? च अपी है ना, वो तो और- प्राकृत मिलता है इसलिए और च भी। अपी और भी। अच्छा दीदी, ये 13वें सूत्र में जो ये आया ना, मुक्ति शिला मिशदून, इसका एक बार विच्छेद करके बताइए ना। 13वें सूत्र का जो संस्कृत है, पेज नंबर 162 पर। 13 नंबर, हाँ, 162 नंबर पेज पर। 162 नंबर पर तो 14 नंबर है। हाँ, उसके ऊपर ही है ना, 14 के ऊपर ही 2 लाइन पहले, मुक्ति शिला। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है क्या वो क्या? अच्छा हाँ। हाँ, मुक्ति शिला मीस शिला मीसद ऊण गव्युतिम अधो मुक्त्वा। मुक्ति शिला जहाँ से जो है पूरी, उससे थोड़ ऊन गव्युति, मतलब कुछ यहाँ पे आया था ना, कुछ उनका मतलब हाँ, यहाँ हाँ, पे ऊन, हाँ। मतलब कोश, अधो मुक्त्वा, उससे नीचे जाकर, अधो मतलब नीचे छोड़कर, कुछ गव्युति नीचे छोड़कर, मुक्ति शिला के से कुछ गव्युति नीचे छोड़कर आकाशे निराधार स्थित, आकाश में निराधार स्थित है, यानी ऊपर आकाश में निराधार स्थित है। मतलब हमें विच्छेद अर्थ तो समझ में आ गया दीदी। मुक्ति शिलाम, शिलाम मिश होगा क्या? शिला मिशद ऊन गव्युति मिशद उस, हाँ अधो मुक्ता। एक मिनट, ईसद ईसद ऊन गव्युतिम अधो, ईसद शिला शिलामी, ईसद ईसद माने क्या नाम है, सो कुछ, ऊन माने कम, और गव्युति माने वही गव्युति, अधो मुक्त्वा नीचे छोड़कर, यानी शिला मुक्ति शिला के पर हाँ, के बाद कुछ गव्युति को छोड़कर आकाश से निराधार, हाँ, बिना आधार के स्थित है। हाँ, आकाश में स्थित है। ठीक। जिनवानी स्तुति करें। मैं करूँ दीदी? हाँ करिए ना। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण में काल अनादि घूमे, सम्यक दर्शन भयो न ताते, दुख पायो दिन दूने, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। है अभिलाषा सम्यक दर्शन ज्ञान चरण दे माता, हम पावे निज स्वरूप अपनो, क्यों न बने गुण ज्ञाता, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। जीव अनंतानंत पठाए स्वर्ग मोक्ष में तूने, अब बारी है हम जीवन की, होवे कर्म विदूने, ये जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। भव्य जीव है पुत्र तुम्हारे, चौगति दुख से हारे, इनको जिनवर बना शीघ्र, अब दे दे गुण गण सारे, ओ गुण तो अनेक होते हैं बालक में ही माता, पे अब तुमसे माता पाई, क्यों न बने गुण ज्ञाता, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। क्षमा क्षमा हो सभी हमारे दोष अनंत भव के, शिव का मार्ग बता दो माता, लेहूं शरण में अब के, ये जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। जयवंतो जिनवाणी जग में मोक्ष मार्ग प्रवर्तो, श्रावक जय कुमार बिनवे, पद दे अजर अमर तो, ये जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। मोबाइल ज्ञावाणी के ज्ञान ते सुजय कलो सो।
मंजुनाथ जी को वंदना। भाभी जी बड़ों का प्रणाम, सादर मंजुला प्रणाम जी को सबको वंदना, जय। सबको जय जिनेन्द्र। जी जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी सादर दीदी प्रणाम एक दीदी, सभी को सादर प्रणाम, जय सादर जय सबको जिनेन्द्र। प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, बाकी सभी को जय जय। बाकी सुबह क्लास ली थी क्या? सुबह क्लास ली थी क्या उसकी? जी सब बड़ों को सादर प्रणाम, पाँव दो सबको जय जिनेन्द्र। सुबह क्लास हुई थी दीदी क्या उसकी? दीदी को प्रणाम, ब्राह्मी देवी की, सबको जय जिनेन्द्र। ब्राह्मी लिपि की क्लास हुई थी क्या सुबह? किसको पूछ रहे, मेरे को? हाँ 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 भाभी, किसकी क्लास? ब्राह्मी लिपि की क्लास। मंगलवार से है, मंगलवार से। तो मंगल मंगलवार से अच्छा बात अच्छा। है। एक मिनट मंगल से बात है, बकायदा उसमें ना जो अपना लिंक है उसमें लिख करके आएगा, तभी उसके बाद ही हम लोग देखते हैं। यहाँ हमारे मंदिर में छुल्लक जी भी आए हुए हैं, हालांकि वो 10:30 बजे आहार पर उठते हैं, तो वो भी देखे। हालांकि वो एक दिन उपास, एक दिन पारना, एक उपास एक पारना, एक उपास एक पारना उनका चल रहा है। तो देखते हैं, अगर जैसा होगा वो बिल्कुल लिंक जो लिंक है अपना उसके अंदर ऐड होके आएगा, वो चीज बिल्कुल उसमें ऐड होकर के आएगा। ऐसे हवा में बात नहीं होगी ना, उसमें आ जाएगा। अगर होगा तो उसमें ऐड होकर के आ जाएगा। तो करेंगे तो मंगलवार से करेंगे। दीदी एक शंका थी, दीदी एक शंका थी। बोलो। काफी दिन से मन में चल रहा है। एक बार वो उसमें आपने बताया था कि योग मन वचन काय तीनों योग एक साथ नहीं चलता, 2 योग एक साथ चलते हैं। शायद मेरे समझने में नहीं, एक योग एक योग एक योग एक साथ चल मतलब होता है, तीनों योग एक साथ नहीं होते हैं क्या? एक ही योग, हाँ, एक बार में एक ही योग होता है, 2 योग एक साथ नहीं चल सकते। तो जैसे इसमें कैसे वे मैं रोजाना जैसे अपने पूजा करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें मन सोचती हूँ, विचार करते हूँ, तो वो लगता है कि जैसे मन से तो अपने मान लीजिए जैसे अभिषेक कर रहे हैं, मन से तो अपने अभिषेक की भावना है, वचन से अपने अभिषेक की क्रिया बोल रहे हैं, और हाथ से कलश लेके करके वो कर रहे हैं, तो उसमें कैसे घटित होता है वो? हाथ मेरे से जो कलश, मैंने इसको समझाया था, हाथ से, हाँ समझाया था, मेरे समझ में नहीं आया ठीक से पूरा। हाथ से जो कलश कर रहे हो वो संस्कार, बस वो अपने आप धुल रहा है, वो तुम्हारा वहां अच्छा पर योग नहीं घट रहा है। जैसे मान लो कि हम अपने हॉल से किचन के अंदर जा रहे हैं, हमको तो पता है हॉल किधर है, किचन किधर है, हम उस समय संस्कार बस चौके में चले जाते हैं, हमारा काय योग उस समय नहीं घटेगा। हमारा योग क्या अच्छा घटेगा उस समय? हम अगर कुछ बोल रहे होते हैं उपयोग पूर्वक, उपयोग मान लो चलते हुए बोल रहे हैं प्रभु पतित पावन में या पावन, वो भी संस्कार बस बोल रहे हो, चल अच्छा भी संस्कार बस रहे हो। अब अच्छा मनोयोग, तो अच्छा जैसे इसका उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे पंखा बंद कर देते हैं हम लोग चलते हुए पंखों को, फिर भी कुछ देर तक पंखा चलता रहता है ना, ताली हाँ हाँ ना उसकी, तो उसी हाँ को कहते हैं संस्कार बस काम होना। तो हम लोगों को इस बहुत सारी चीजों की आदत पड़ी भाई। अगर कोई तुम नई बुक लेकर के पढ़ने बैठो, एकदम नया चीज नया, तो या कोई नई चीज सीखने बैठो, तो तुम देखोगे तुम्हारा पूरा मनोयोग उसी पर लगा रहेगा, हाँ हाँ नई चीज कर रहे हैं। लेकिन जो चीज हम जान जाते हैं, हो जाते हैं, तो हमारे संस्कार बस वो होते रहते हैं। हमको लगता है हम तो चल भी रहे हैं, हम तो प्रभु पतित पावन भी गा रहे हैं, और मन के अंदर कुछ और भी सोच रहे हैं, मंदिर के अंदर जाएंगे, अच्छा द्रव्य धोएंगे, ये करें, ये चिंतन भी चलता रहता है, तत्समय ये चिंतन भी चलता रहता है। तो हाँ अपने को लगता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उपयोग मतलब एक समय वर्ती भी होता है, एक एक समय में बदला, तो हम पकड़, एक आवली एक उपयोग हुआ, हमको तो आवली पकड़ में नहीं आती ना, बहुत छोटी होती अच्छा है, तो हमको तो क्या अच्छा लग रहा है कि हम तो चल ही रहे हैं, हमारा तो काय योग ही हो रहा है, लेकिन आवली पर बदलता चला जाता है, हमको पकड़ में नहीं आता क्योंकि बहुत बारीक है। और जो अपने को जितना पकड़ में आता है वो संस्कार बस होती रहती क्रिया, वास्तव में हमारा योग नहीं है। योग तो उस समय कोई भी एक ही होगा, तीनों योग दिखते हुए भी योग एक ही होगा। अच्छा वही कंफ्यूजन था मेरे, काफी दिन से मैं आपसे क्लियर करूंगी, क्या योग से, समझ में नहीं आया मेरे को। योग से जो प्रदेश आएंगे वो एक ही योग से प्रदेश आएंगे, चाहे मनोयोग से आओ, चाहे वचन योग से आओ, चाहे काय योग से आओ। अच्छा अच्छा एक दीदी एक और है, आज आज जैसे पूजा में मैंने ऋषि ने पूजा की थी, उसमें आया था अर्थी का मतलब क्या होता है? धन अर्थी, भार्या अर्थी, सुत अर्थी, अर्थी का मतलब क्या हुआ? इच्छुक, धन की इच्छा रखने वाला, भार्या की इच्छा रखने वाला। अच्छा ठीक है, धन्यवाद दीदी। आंटी जी क्वेश्चन और है। हाँ बोले आंटी जी, मन वचन काय की एकता ही ध्यान है, तो फिर वो कैसा होगा? वो कहाँ होगा? तो वो चीज आप कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि उस ध्यान के लिए तो वहां जाना पड़ेगा ना, 12वें गुण स्थान में।
वहां भी एकत्व वितर्क विचार हो रहा, वहां भी विचार ही चल रहा है, मन से वचन से काय से ऐसे चल रहा है, वहां भी वहां तक है, हमारे कहाँ होगा। हम तो उसको शब्दों में बोल पाते हैं, हम उसका अनुभव थोड़ी कर पाते कि हम इसको घटाएं कि तीनों योग छोड़ तो हमारा एक योग भी हम बुद्धि पूर्वक अगर कहें कि भाई हम मन को रोक लिए, ऐसे मान लीजिए मन में सोचे, तो कहाँ रुका, हमने तो मन में सोच लिया कि मन को रोक लिया, तो मन से विकल्प तो हो ही गया, मन कहाँ रुका। मन में हमने सोचा कि मैं शांत होके मन को रोकूंगी, तो ये जो हमने सोचा ये भी तो मन में विकल्प ही आ गया ना, तो हम लोग कभी भी विकल्प रहित होते ही नहीं ना, इसलिए हमारे लिए वो घटेगा ही नहीं ना। मन वचन काय की निवृत्ति रूप परिणाम तो हमारे घटेगा ही नहीं, किसी हालत ही नहीं घटेगा। फिर आंटी जी मन को वश में कैसे करेंगे, फिर कैसे पता चलेगा मन वश में है? मन को बस में पता करना का यही बात है, कोई बहुत अच्छी चीज चौके में बनी है और सारी खत्म हो रही है, आपका मन हो रहा है मेरे लिए तो बचेगी नहीं, तो ये यहाँ ये हम लोग का जो मन बस में करना यही इसी रूप में होगा। किसी पर बहुत गुस्सा आया, हम उस गुस्सा को रोक लिया, मन में एकदम ऐसा लगा कि कितना इसको बोलूं आज, कितना डांटू, लेकिन हमने अपने मन को बस में कर लिया, है ना। कोई बाजार में चीज देखे बहुत पसंद आ रही है, बहुत महंगी है, हम हस्बैंड से या बेटे से कह के पैसा लेते हैं, जबरदस्ती लेके लाते, हम अपने मन को बस नहीं भाई नहीं लेंगे, हमारी हैसियत नहीं, हम नहीं लेंगे, हमको जरूरत नहीं है, ऐसे देख के मन चलता हम नहीं लेंगे। हम लोग हमारा मन का बस यही है, और हमारा मन का बस वाला थोड़ी हो गया, अरहत वाला थोड़ी हम मन को बस में कर लेंगे। एक मिनट दीदी, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं और वो प्रभु पति तपावन बोल रहे हैं, मन में चिंतन दूसरा चल रहा है, तो इसमें तीनों में से कौन सा योग प्रयोग में रहेगा? अब कौन सा रहेगा, ये तो केवली गम्य है। अच्छा, ये केवली गम्य है, लेकिन योग एक ही होगा, कोई भी हो। वो पतित पावन आप पूरा बोल जाओ, देखिए ऐसे हम पकड़ पाएंगे, पतित पावन पूरा बोल गया, अचानक आपको लगा कि हम पूरा बोले हैं क्या, आपने पूरा बोला है, लेकिन आप उसके बाद क्या सोचते हैं, अरे बड़ी जल्दी हो गई पतित पावन, मैंने पूरा बोला है क्या, तो सोचिए आपका उपयोग है क्या, नहीं है ना। आप घर से मंदिर आए, आने के बाद आपको लगा आज तो मंदिर बड़ा जल्दी आ गया, मैं तो ऐसे मेरे को तो थोड़ा समय लगा करता, आज तो जल्दी पहुंच गई, उपयोग आपका का योग था क्या? नहीं था, ऐसे पकड़ा जाता है। क्योंकि देखिए शंका नहीं होगी, कहाँ से एक सड़क कोई छोटी थोड़ी हो गई कि आप 5 मिनट की बजाय 2 मिनट में आ गए, लेकिन कई बार अपने लोग को नहीं लगता है अरे ये काम तो आज बहुत जल्दी हो गया, तो क्यों लग गया कि हम अनकॉन्शियस लेवल पर उस काम को करते रहे, और वो अनकॉन्शियस लेवल पर काम पूरा हो गया, जरा सा बाकी था, तब हम जागे, अरे ये काम तो हो गया, तो हम क्या करते हैं, आज तो काम कैसे होगा, आज तो फट से काम हो गया, तो हमारा क्या हो, चुके हमारा उधर उपयोग ही नहीं था, उधर उपयोग नहीं रहने से वो योग भी नहीं घटेगा, बिना योग के क्योंकि 13वें गुण स्थान तक योग है, हमारा योग हमेशा एक न एक चलता है। कौन सा चलता है ये बिल्कुल, या तो हम खुद बहुत जागरूक रहे, तो हम बहुत जागरूक रहेंगे, तो मन से जागरूक रहेंगे तो खाली मनोयोग होगा, क्योंकि मन से तो जागरूक रहेंगे ना, और जागरूक किससे रहता है आदमी, मन से तो सोचता है ना, तो इसलिए हम उस चीज को बुद्धिपूर्वक कुछ कर नहीं सकते, बुद्धिपूर्वक हम इतना ही कर सकते हैं, वचन योग को हम मुंह से नहीं बोलेंगे, हम वचन योग थोड़ी देर के 1 घंटा कोई स्तुति वगैरह कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम मन में ही सोचेंगे, तो वचन योग को रोक लिया। हम हाथ पैर शरीर को थोड़ा भी नहीं हिलाएंगे, कुछ भी हो जाए तो काय को रोकना हो गया, लेकिन हम मन को नहीं रोक सकते, मन को रोकने की हमारे में ताकत नहीं है, मन तो कुछ ना कुछ, क्योंकि मन जो बना वो विकल्प से बना है, मन है ना, मन की बनावटी, जैसे मान लीजिए हलवा बना घी से, अब उसमें आप कहें घी नहीं हो, ये संभव है क्या, घी से ही हलवा बनता है, घी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसी तरह से मन बना ही विकल्पों के ताना से, इसलिए मन बिना विकल्प के जाके होगा 13वें गुण स्थान के अंत। मतलब तो ये सब क्रिया होती है, जो सब क्रियाएं हैं, मतलब अपने क्रियाएं करते रहते हैं, काय से, वचन से, का मन से, मतलब क्या चलता है वो पता नहीं चलेगा कुछ भी। हाँ, कुछ अपने को खुद को ही नहीं पता चलता हमारा किस समय का योग हो रहा। उदाहरण दिए ना कि कई बार ऐसा होता, पूरी स्थिति पढ़ लेते हैं, अरे पढ़े क्या पूरी स्थिति, पढ़े क्या पूरी स्थिति, कब पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं पढ़े, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़े लास्ट लाइन बोल लिए, ऐसा कई बार होता है दीदी, श्लोक बोल लेते हैं, अर्घ चढ़ाने के टाइम पता चलता है कि ये अर्घ चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, पता नहीं, याद ही नहीं रहता है, वो बहुत बार
संस्कार बस ये काम होते हैं। कैसे होते हैं? संस्कार बस ये काम होते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पंखा बंद करने पर भी पंखा का संस्कार बना रहता घूमने का, तो वो कुछ देर तक घूमता ही रहता है। उसी तरह हमारे भी कार्य संस्कार बस होते रहते हैं। और हमको लगता है हम तो भगवान के सामने नृत्य भी कर रहे हैं, काय योग भी हो रहा है, मुझे नृत्य की जो भजन है वो भी बोल रहे हैं ना, और मन से उस भजन को सोच भी रहे हैं। हमको लगता है हमारा तो तीनों योग चल रहा है। पर तीन योग क्या, दो योग भी एक साथ नहीं। यही सोच रही थी, तो मैं इसीलिए मैंने कंफ्यूजन था। मैं आप बोले योग अपने तो तीनों ही चल रहे हैं साथ में, कैसे क्या होगा एक होगा। ठीक है, समझ में आ गया दीदी। आंटी जो नृत्य करते हैं वो तो अपना ध्यान पूर्वक नृत्य करते हैं ना, उनमें तो मन वचन काय तीनों लगता है। क्या बात करती हैं, नृत्य करता जो स्टेप बदल जाता है, फिर स्टेप बदल गया था, गया काम से। नहीं पुष्पा जी, पैर अपने आप उठते हैं, वो कोई बुद्धि से नहीं उठा रहा था। वो कोई सीख रहा हो, कोई खास गाने पे कोई नृत्य सीखा हो, तो सीखने वाला सब उस समय जरूर भाई पहले बाएं रखो, अब दाहिने रखो, अब ऐसे झुको, अब ऐसे झुको, तो वो नृत्य नहीं ना। भगवान के सामने तो हम ठुमकते रहते हैं ऐसे बच्चों के जैसे, तो वो बुद्धि पूर्वक थोड़ी कर रहे हैं। आंटी जी वो म्यूजिक के हिसाब से वो नृत्य कर रहे हैं ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सब संस्कार बस होता चला जाता है, म्यूजिक के हिसाब से अपने आप पैर उठ जाता है, उसको उसमें भी तो सोचते हैं ना, उसमें भी तो सोचते हैं ना, ये शब्द आया तो ये वाला एक्शन करना है, ये शब्द आया तो ये वाला एक्शन करना है, इसमें तो सोचते हैं ना सारा। हाँ, तो इसमें तो आपका मन तो पूरा उसी में ही लग रहा ना आंटी जी। वो देखने में लगता है, ऐसा नहीं है। अगर मन लग रहा तो मनोयोग है। और कोई भी योग है ना, अंतर्मुख से ज्यादा रहता नहीं। मान लीजिए आप 1 घंटा तक कुछ कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर, 1 घंटा थोड़ी होगा मनोयोग, है ही नहीं ना। आचार्य कहते हैं सबसे कम देर के लिए मनोयोग, उससे दुगनी देर के लिए वचन योग, उससे दुगनी देर के लिए काय योग होता है। और तीनों ही अंतर्मुख से ज्यादा नहीं होते हैं, तो फिर कैसे घटेगा बोलिए। चेंज होते रहता है वही, सब कुछ चेंज होते रहता है। अपने पकड़ नहीं पाते हैं कई बार चीजों को। संस्कार बस अपनी तीनों क्रिया चलती रहती है, हमको पता नहीं चलता है, पर वो बदलता रहता है। चलिए दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम दीदी। मन को चंचल बोला गया ना आंटी जी। बंदर बोला गया, बंदर। जैसे बंदर कभी एक डाल पर 5 मिनट भी नहीं बैठता है, वैसे ही 5 मिनट भी किसी एक वस्तु पे नहीं रहता है। नपुंसक क्यों कहा गया है फिर मन को? क्या मन को नपुंसक क्यों कहा गया है? नपुंसक? हाँ, अभी तक तो ऐसा वेद में हमको पढ़ने नहीं मिला भाई। वेद मार्गना तो हो गई हमारी। कहीं पढ़ा हुआ, इसलिए बता रही हूँ। तो कहीं पढ़ी हुई चीज की उत्तर जल्दी मेरे पास नहीं मिल पाएगा भाई। किसी अच्छे ग्रंथ से पढ़ के बताइए, वो रेफरेंस दीजिए, तो फिर हम समझा दें। नहीं, ज्योतिष में शब्द बताया गया, मन को मतलब नपुंसक बताया गया। ज्योतिष चीज मेरे पास मत लाइए, हम उसमें नहीं पारंगत है भैया। चलिए एंड करते, बहुत लेट हो गया। 8:30 हो गई। हाँ, जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श।